तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हम लोग को क्या बोला है, फाइंड दी साइड एंड दी पेरीमीटर। अब देखिए ये फिगर जो दे रखा है ये क्या है, स्क्वायर है। तो राइट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो रहा है, हमें क्या पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमें क्या पता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। सारे सारे के सारे जो भी एंगल्स होते हैं ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दे क्या रखा है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, डायगनल दे रखा है। डायगनल डायगनल इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायगनल। और वो डायगनल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या बना दिया मैंने, डायगनल। ठीक है। तो डायगनल हम लोग को दे दिया है, हमको साइड फाइंड करना है। डायगनल ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दो हो गया ना। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल जो बना है ये 90 डिग्री का एंगल, इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ। सबसे पहले मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। रीजन क्या आएगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इस ट्रायंगल में, नीचे वाले में। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का क्या आता है, स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे ए सी बोले तो क्या होता है, डायगनल वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर। ठीक है। ए बी का वैल्यू दे रखा है क्या, नहीं, ए बी का वैल्यू नहीं दे रखा। ठीक है। लेकिन ए बी और बी सी तो सेम है ना, यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी तो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये बी सी स्क्वायर को मैंने रिकॉपी किया। इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, चेंजेस कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 बी सी स्क्वायर टू बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100। ये टू डिवीजन में जाएगा, टू डिवीजन में जाएगा, तो ये 100 डिवाइड बाय टू कितना, बी सी स्क्वायर। तो हमें वैल्यू कितना आने वाला है आपका, कटिंग क्या वैल्यू आ जाएगा, 50। तो ये वैल्यू मिल गया मुझे 50 बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो उससे क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट गया, लेकिन स्टूडेंट 50 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, पिछले जो दो तीन काम हमने कराया, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल देंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, 9 में तो नहीं जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है 9, लेकिन उसके बाद में क्या आएगा, 25 के टेबल में लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, 25 कितने में जाएगा स्टूडेंट्स, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे स्टूडेंट बी सी का वैल्यू, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, और क्या बचा, 2 यूनिट। तो देखिए हम लोग को बी सी का वैल्यू मिल गया, बी सी का वैल्यू मिल गया 5√2। अगर ये 5√2 है तो सारे के सारे साइड्स कितने हो जाएंगे, 5√2। क्लियर है क्या, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 5√2 यूनिट। तो जो पहला काम था स्टूडेंट हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करने को बोला हम लोग को, इसके बाद क्या करने को बोला हम लोग को, पेरीमीटर फाइंड करने को।
पेरीमीटर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और साइड कितना मिला हम लोग को? कोई भी साइड पकड़ेंगे, कोई भी साइड पकड़ेंगे, कितना आने वाला है? 5√2, 5√2। और उसके आगे 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाहर जो नंबर है मल्टीप्लाई आएंगे, 4 5 20 √2। तो मुझे पेरीमीटर पेरीमीटर क्लियर है क्या? आपको समझ में आया क्या? ये सब कंफर्म है? ठीक है। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने किया, या फिर सेकंड मेथड, सेकंड मेथड आपको बताता हूँ। पेरीमीटर तो सेम ही आएगा, सेम। आपको क्या ना, ये वाला काम के लिए आपको करना क्या है? फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। √2 और साइड, साइड तो हमें फाइंड ही करना है, तो वापिस से लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, लिख देते हैं। डायगोनल तो दे रखा था ना स्टूडेंट्स, कितना दे रखा था? 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। ठीक है, ओके। अब ये √2 डिवीजन में जाएगा, तो हम लोग को नीचे डिवीजन में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया? साइड। ऊपर क्या लिखा है? 10। अब देखिए जैसे √2 नीचे है, √2 कभी भी नीचे नहीं हम लोग रखते, हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज। 9th में पढ़ते हैं ना रैशनलाइजेशन में, तो यहाँ पे भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू आने वाला है? नीचे जो √2 है ना, तो हम लोग खुद से एक √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला देखिए वापिस से पूरा रिकॉपी हुआ है। 10 रेड वाला, 10 ब्लैक वाला √2 कॉपी हुआ है। ये हरा वाला जो है ना, वो हमने स्टूडेंट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। तो नीचे देखिए √2 इंटू √2 क्या बनता है स्टूडेंट्स? ओनली 2। मैंने अपने जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उसको बहुत अच्छे से मतलब एकदम ये सब चीज फॉलो कर दिया है कि √3 इंटू √3 ओनली 3, √5 इंटू √5 ओनली 5, √10 इंटू √10 ओनली 10, √11 इंटू √11 ओनली 11, √25 इंटू √25 ओनली 25, √500 इंटू √500 ओनली 500, √2 इंटू √2 ओनली 2। ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचा हम लोग के पास? 10 बचा। और क्या बचा स्टूडेंट्स? रूट, देख रहे हो ना, ये वाला √2 बचा, हरा वाला ऊपर वाला बचा, ये 10 बचा, नीचे क्या आया? √2 इंटू ओनली 2। और यहाँ पे साइड। अब स्टूडेंट्स कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर देंगे। कटिंग करेंगे क्या आएगा? 2 1 2 5। तो देखिए मुझे क्या वैल्यू आ गया? 5। और क्या बचा? √2 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया साइड का। देखिए दोनों सेम है ना, सेम है ना। तो बस आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए मेथड 1, मेथड 2। ओके, ये मेथड 1 था यहाँ से, या फिर मेथड 2। बाकी पेरीमीटर के लिए नो चेंजेस, पेरीमीटर आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि सबको आप ऐड करो, AB प्लस BC इज इक्वल टू C प्लस CD प्लस AD। तो ये दिखाओ कि सबके सब क्या है? 5√2, तो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 20√2, वही आने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे वाला नेक्स्ट सम। लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। लेंथ 35, ब्रेथ कितना है? 12। और देखिए रेक्टेंगुलर वाले में हमें पता है कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। कौन कौन से 90 डिग्री? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लेकिन जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो मेरे पास ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो आप चाहे ऊपर वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, चाहे नीचे वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसको स्पेशली 90 डिग्री लिख के आपको हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल PQ। हमें डायगोनल ही फाइंड करना है। डायगोनल किसको बोलते हैं? ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ना। आप चाहे तो ऐसा भी वर्टेक्स बना सकते थे, ज्वाइन कर, ठीक है, डायगोनल बना सकते थे। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल Q is equal to 90 degree is an angle of a
rectangle. Therefore, in triangle PQR 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या नाम है स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज का PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? इक्वल टू ये ब्लू वाला साइड, ब्लू वाला साइड, ब्लू वाला साइड, ब्लू वाला साइड, दैट इज QR स्क्वायर। क्या वैल्यू है इसकी? 35 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ग्रीन वाला साइड, ग्रीन वाला साइड, ग्रीन वाला साइड क्या नाम है स्टूडेंट इसका? PQ, और वैल्यू कितनी है? 12 PQ स्क्वायर। रीजन क्या है स्टूडेंट इसका? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखिए 12 का स्क्वायर तो हम सबको पता है कितना आता है स्टूडेंट्स? 142। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना आएगा? देखिए लास्ट में 5 है ना, तो कितना आ गया? 25, और 3 के आगे क्या आता है? 4, तो 3 4 जा 12। ये हमारा वैल्यू है। अब दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा? 1369, 5 + 4 9, 4 + 2 6, 1 + 2 3 और 1। अभी आपको बताता हूँ ये 35 का मैंने फाइंड कैसे किया स्टूडेंट। ये देखिए कोई भी नंबर जो इसमें 5 से एंड होता है तो उसका एक ट्रिक होता है। 5 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट्स? 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो देखिए ये हमने 25 लिखा है, ठीक है। अब 3 के आगे क्या आता है? नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 4। तो ये दोनों को क्या करना है स्टूडेंट? हमको मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। देखिए ये वैल्यू आ गई। ये हर एक 5 वाले नंबर के लिए वैलिड है। आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने ऐसे वीडियो बना रखी है, शॉर्ट्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक मैंने आपको स्क्वायर के लिए 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, जैसे 5 के लिए है 2 डिजिट, बाकी 2 डिजिट नंबर के लिए अलग ट्रिक है, और 3 डिजिट नंबर के लिए अलग ट्रिक है, 2 फाइंड करने की अलग ट्रिक है। सारे ट्रिक्स मैंने आपको अपने चैनल पे दिखा रखे हैं, तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए। शॉर्ट्स का आप देखोगे तो आपको ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम पे, और नेक्स्ट पार्ट पे सम के। ये स्टूडेंट्स पूरा रिकॉपी करते जाना है आपको। PR स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1369 किसी को पता है क्या? कमेंट में फटक से बताइए कितना आएगा? 37। 37 क्या है? सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग को डायगनल का वैल्यू मिल गया 37 सेंटीमीटर। तो हम लोग सेंटेंस में लिख के देंगे फाइनल आंसर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 35 सेंटीमीटर। जैसे पूछा गया ना वैसे ही करके। अब देखिए मैंने 37 का पता कैसे लगाया, ठीक है। मुझे पता था कि ये स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर आते हैं आगे तक, ठीक है। अगर आप लोग को अभी आते हैं मतलब बड़े नंबर तक, आपको 50 तक वेरी गुड, नहीं तो 30 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब बात ये है दूसरा कौन सा तरीका है ऐसे जज करने का कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हम लोग को ये जो 35 था, 35 का जब हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे करता हूँ, 35 का जब हमने स्क्वायर किया स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू आया? 1225। लास्ट में 5 था तो 5 आया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है। अब 35 के एक नंबर आगे जाऊंगा स्टूडेंट्स, क्या आता है? 36, क्योंकि ये नंबर 139 है ना, 1200 1300, 1300 बड़ा नंबर है, तो आगे जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा। 35 के आगे क्या आएगा? 6 है ना, लास्ट में क्या आने वाला है? 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 डिजिट आने वाला है। जो डिजिट लास्ट का है वो होगा नंबर 6, ठीक है। लेकिन मुझे 6 चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए था स्टूडेंट्स? 9 चाहिए था। तो इसके लिए क्या होगा? ये 6 रूल्ड आउट। इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 37 का जब स्क्वायर करूंगा लास्ट में क्या है? 7, तो लास्ट में डिजिट कौन सा आएगा? 9। इसका मतलब 9 के चांसेस है, 9 के चांसेस है। अब इसके बाद क्या करने का? आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे फटक से 37 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। ये शॉर्ट्स में भी है, इधर ही बता देता हूँ आपको। देखिए क्या था? 37 ना, अलग कलर यूज करता हूँ, 3 और लास्ट में क्या है? 7, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स? हम लोग करेंगे 7 का स्क्वायर कितना आता है?
49। ओके, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। ये तो सिंगल डिजिट है, तो इसके आगे मैं खुद से क्या लिख दूंगा, जीरो या फिर ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, या फिर ब्लैंक छोड़ दो या फिर जीरो लिख दो, मतलब 2 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट की से ही ज्यादा जगह नहीं बचेगी अपने पास। ठीक है, क्योंकि मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ 2 डिजिट नंबर का अप टू 99। 100 जो हो जाएगा 3 डिजिट, उसका अलग ट्रिक बनता है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग कर क्या रहे थे, इसका स्क्वायर फाइंड, स्क्वायर फाइंड। ठीक है ना, ओके। अब सबसे पहले ये जो जगह आपको एम्प्टी रखना है, हमें जो एम्प्टी रखना है, अब क्या करना है, आप इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, 3 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 21। और 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 42। तो 42 को आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, आपको इस तरीके से लिखना है, क्लियर ना। ये पहला हरा वाला और ये ब्लू वाला, और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 और नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 आएगा। 4 + 2 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 9 + 4 करोगे कितना आएगा, 13 आएगा। ये आपको आंसर मिल गया 136। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट के 2 सम बचते हैं, फिर अपना ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये लेक्चर जो है ना, इसको 2 पार्ट में बनाऊं, क्योंकि 10 सम है और ऑलमोस्ट मैंने सारे सम्स किए, तो मैं सोचता हूँ कि 5 5 सम का कुछ बनाऊं, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो आपको अपडेट दे देता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 का। यहाँ पे हम लोग को प्रूव दैट दे रखा है m इज अ मिड पॉइंट। हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, m क्या बोला है, मिड पॉइंट। तो देखिए मैं ये आपके लिए ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्या दिया है, m इज अ मिड पॉइंट। m अगर मिड पॉइंट है तो हमें आइडेंटिकल मार्किंग उन्होंने दिया हुआ है दैट rm विल बी इक्वल टू m। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हम गिवन इन्फॉर्मेशन को ही यूज कर रहे हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो मैं प्रूफ को स्टार्ट करता हूं विद गिवन इन्फॉर्मेशन। विल राइट इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। कहां से आया, गिवन इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। आर एम और एम क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। इन्होंने आइडेंटिकल मार्किंग दिया है हम लोग को स्टूडेंट्स, इन्होंने हमको आइडेंटिकल मार्किंग दिया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद में गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रहा हूं, ऑल्सो एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री। ये भी क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने ये लिखा क्यों है, जरा ध्यान से देखिए। मुझे पहला जो टू प्रूफ में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू स्क्वायर। ये पी क्यू का लोकेशन चेक कीजिए, कहाँ पे लोकेशन, ये रहा लोकेशन। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने वाला साइड तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अब ये हाइपोटेन्यूज छोटे ट्रायंगल के बड़े ट्रायंगल का है, बड़े ट्रायंगल का। तो इसका मतलब हमको बड़े ट्रायंगल में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको भी अपने दिमाग को ट्रेन करना, जैसा दिया हुआ है उसके बारे में से, अरे ऐसा क्यों दिया है, मतलब क्या करना पड़ेगा। जो हमने पढ़ रखा है नॉलेज, चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम है, तो मतलब समझ जाओ कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिमेनिंग साइड। अक्के ट्रायंगल में अपना अप्लाई कर रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट साइड, कंप्लीट साइड क्या आ जाएगा, पी आर, और क्या आ जाएगा, आर क्यू। तो मैं लिख रहा हूं पी आर स्क्वायर
प्लस आर क्यू स्क्वायर, और इसका रीजन लिख देंगे स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब ये जो हमने तीन साइड्स लिखी है, अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो ये तीनों साइड में से ये ब्लू वाला पी आर स्क्वायर पूरा अक्खा साइड है, मतलब इसमें किधर जॉइंट नहीं आ रहा बीच में। ये पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये भी पूरा अक्खा साइड है, इसमें भी कहाँ पे भी जॉइंट नहीं आ रहा है। ये जो मैंने लिखा है आर क्यू में जॉइंट आ रहा है, आर क्यू में जॉइंट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, आर एन और एम क्यू। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पी आर कंप्लीट वन साइड है, उसके बाद में पी क्यू कंप्लीट वन साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे जॉइंट मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, जॉइंट मिल रहा है, और जॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, एन पे। तो मैं उस जॉइंट को थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट दिस आर क्यू एज आर एम प्लस एम क्यू, और बाहर स्क्वायर था स्टूडेंट्स, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसका रीजन भी लिख देंगे, क्या रीजन है, सिंस आर डैश एम डैश क्यू। ठीक है, ओके, बाकी पूरा रिकॉपी चलता जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ सेम चलता जाएगा। अब आर एम और एम क्यू ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है स्टूडेंट्स, क्या कर रखा है हमने, दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, एम क्यू के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, आर एम, एम क्यू के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, आर एम। तो देखिए मैं एम क्यू के जगह पे क्या लिख रहा हूँ नीचे, आर एम, और ये वाला आर एम स्टूडेंट वापस से रिकॉपी कर रहा हूँ, ये वाला आर एम, ये वाला आर एम मैं वापस से रिकॉपी कर रहा हूँ, बाहर स्क्वायर लगा दिया। ये चेंजेस कहाँ से आया, फ्रॉम वन। अब आर एम प्लस आर एम स्टूडेंट्स कितना होता है, टू आर एम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू आर एम द होल स्क्वायर, आर एम प्लस आर एम, जैसे ए प्लस ए टू ए, जैसे आर एम प्लस आर एम टू आर एम। अब टू का स्क्वायर स्टूडेंट्स फोर, आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर। तो देखिए हमने काम सिर्फ और सिर्फ जो साइड्स में जॉइंट था ना, बोले तो आर क्यू से वहां पे काम किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुछ भी काम नहीं किया। ये पूरा का पूरा ऐसे रिकॉपी करते जाना है आपको, पूरा का पूरा रिकॉपी, पी आर स्क्वायर पूरा का पूरा रिकॉपी, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है हमें, लास्ट तक पूरा ऐसा का ऐसा। आप ऐसा लाइन मत बना देना जैसा मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ सिर्फ हमने काम यहाँ पे किया, यहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे देखो ऐसा लाइन सा, ऐसा आपको एक इमेज माइंड में याद हो जाती है, जो हम देखते हैं उनको ज्यादा याद रहता है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ आपके रिमेम्बरेंस के लिए मैंने ऐसा करके दिखाया कि ये देखो ये सेम रिकॉपी रिकॉपी रिकॉपी, तो करना है रिकॉपी, ऐसा लाइन बना के नहीं देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम लोग कहाँ तक अचीव हो गए। हमें पी क्यू स्क्वायर तो सबसे पहले ही मिल गया था, उसके बाद में पी आर स्क्वायर मुझे चाहिए क्या, पी आर स्क्वायर चाहिए, लेकिन देखिए उसके बाजू में जो कोएफिशिएंट है वो मेरे पास नहीं है। बाजू में क्या कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री मेरे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे क्या मिला है, आर एम, आर एम मुझे चाहिए क्या, आर एम मुझे नहीं चाहिए, आर एम मुझे नहीं चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, पीएम चाहिए। आरएम नहीं चाहिए, पीएम चाहिए। आरएम को मतलब हम लोग को चाहिए नहीं था लेकिन आ गया, तो उसको हटाना है। चाहिए क्या मुझे, पीएम चाहिए। आरएम को हटा के मुझे क्या लेके आना है, पीएम। आरएम पीएम, आरएम पीएम, आरएम पीएम, तो आरएम पीएम का पहले लोकेशन चेक करते हैं। आरएम किधर है स्टूडेंट, ये रहा, और पीएम किधर है, ये रहा, पीएम ये रहा। ठीक है ना, ये रहा पीएम, और आरएम किधर है, आरएम ये रहा। तो आर एम पी एम तो छोटे ट्राइंगल के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, मुझे छोटे ट्राइंगल में क्या अप्लाई करना पड़ेगा अभी, पाइथागोरस थ्योरम।
आर एम पी एम जहाँ पे दिख रहा है, आर एम को हटाना है, पी एम को लेके आना है, तो आर एम पी एम जहाँ पे दिख रहा है वो है छोटा ट्रायंगल, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, तो मतलब क्या लगाना पड़ेगा मुझे, पाइथागोरस। तो अब मैं छोटे ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी आर एम, आपके लिए मैं वापिस से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पी आर एम। ये एंगल स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री था, ये रहा हमारा पी एम और ये रहा हमारा आर एम, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्टकट अलाउड नहीं है, मैं वापस रिपीट करता रहता हूँ, कोई भी शॉर्टकट मेरे चैनल में जब आप देखते हो वो अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए, मुझे आर एम तो मिल गया, ठीक है, लेकिन ये आर एम यहाँ से हटाना है, पी एम यहाँ पे लेके आना है, मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन में आना चाहिए। पी क्यू पी आर आर और पी एम एक ही इक्वेशन में है ना, पी क्यू पी एम पी आर, तो एक ही इक्वेशन में कैसे करना है। अब आर एम को हटाना है, आर एम को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर एम की वैल्यू फाइंड करनी। मान लो कि आप किसी कंपनी के मालिक है और आपको एक एम्प्लॉय को हटाना है, भाई काम जिस काम के लिए रखा है वो काम वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, या एक्सवाइजेड कुछ भी रीजन है, तो सबसे पहले तो आप एनालाइज करेंगे कि उसका काम क्या था, उसके काम के लायक कोई और इंसान है क्या, पहले सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, फिर ही आप उसको हटाएंगे। डायरेक्ट आप हटाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है, आरएम को हमको हटाना है तो आरएम के सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, आरएम का जो आरएम जितना जो काम कर पाए उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग को ढूंढना है, ठीक है ना। तो आरएम को हटाना है, तो आरएम का सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए मतलब बोले तो उसका वैल्यू ढूंढना है, तो उसका वैल्यू ढूंढ लेते हैं। इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर। तो देखिए मुझे आर एम की वैल्यू मिल गई, ये है आर एम की वैल्यू। अब ये आर एम स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखिए इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को हटाना है तो उसका पहले सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, तो मुझे आरएम को हटाना था तो मैंने आरएम का सब्स्टिट्यूट उसके जितना काम करने वाला इंसान ढूंढ लिया, और फिर मैंने क्या किया, उसके जगह पे आरएम के जगह पे इसको क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आरएम स्क्वायर के जगह पे उसकी वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट। तो जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर द टाइटल सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 2 को रिकॉपी कर रहा हूं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, पी आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या स्टूडेंट्स, प्लस का साइन, और क्या था 4, फिर क्या स्टूडेंट्स, आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर के जगह पे आर एम स्क्वायर की वैल्यू, ये है उसकी वैल्यू। तो इसको मैं ब्रैकेट में इंक्लोज करके सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी कि क्या आएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने ब्रैकेट में क्यों इंक्लोज किया है,
मान लो अगर आप ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करते हो तो क्या चेंजेस होएगा। अगर ब्रैकेट में इनक्लोज करते पहले वो स्टेप देख लो, ताकि फिर आपको पता चलेगा कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलने वाला है, हम लोग को मिलेगा 4pm² माइनस 4pr²। मतलब ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर हम घाई घाई में ब्रैकेट इनक्लोज नहीं करते हैं तो देखिए, हम 4pm अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, 4pm ठीक है, लेकिन pr को 4 नहीं अज्यूम करेंगे, उसको सिर्फ pr² ही अज्यूम करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हो जाती है मिस्टेक। तो जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली फोकस नहीं रहते हैं, वो बस अंधाधुन ऊपर से रट्टा मार के सॉल्व करने का जाते हैं एग्जाम में, तो वो ऐसे ऐसे छोटे स्टेप्स में अटक जाते हैं। तो इधर आपको ये ध्यान, ठीक है, ओके। अब इसको करता हूँ ब्रैकेट में इनक्लोज। अब देखिए, ऊपर वाला रिकॉपी चलता जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं रिकॉपी कर देता हूँ, pr²। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइक टर्म है, pr², pr²। इसका कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, इनविजिबल 1, तो 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और उसका कोएफिशिएंट क्या है -4। जरा इसको सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, माइनस, तो सेम 1pr² माइनस 4pr² को सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगा हम लोग को, -3, -3। और वेरिएबल क्या है, क्या बाजू में लिखा है, pr²। ओके, अब इसको हम लोग स्टूडेंट्स रिकॉपी कर रहे हैं, किसको, इसको रिकॉपी कर रहे हैं, ऊपर वाला pq², उसको पूरा रिकॉपी कर रहे हैं, नीचे भी वापस से रिकॉपी कर रहे हैं, इक्वल का साइन। और अब ये ये जो बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 4pm², ठीक है ना। और ये ग्रीन वालों को हमने सॉल्व करके यहाँ पे इसको लिख, तो विद दिस हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रूफ कर दिया जो हम लोग को प्रूफ करने को बोला। क्लियर है, सबको समझ में आया, कंफर्म है, ठीक है ना। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ये सम वैसे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये एवरी देन एंड नाउ आता रहता है, कहाँ पे भी आ सकता है, आपके स्कूल के टेस्ट में, क्लासेस ट्यूशन के टेस्ट में, प्रीलिम्स में, बोर्ड्स में, बहुत रैंडमली ये आता रहता है, ठीक है ना, बहुत फ्रिक्वेंट है। ओके ठीक है, चलो अब इसको रब करके अभी आपको सिखाते हैं नेक्स्ट सम। आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है और वो भी इंपॉर्टेंट सम है। स्टूडेंट्स ये सम क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट पैरेलल टू ईच अदर। 2 वॉल्स है बिल्डिंग के और वो स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड पे है, ये स्ट्रीट का विड्थ हो गया, और वो दोनों वॉल्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। अब एक वॉल के ऊपर विंडो है, वो विंडो कहाँ पे है, हमारा पॉइंट ए पे विंडो है, और ये विंडो की कितने हाइट के ऊपर है, कितने हाइट के ऊपर है, फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज 4 मीटर। दूसरी विंडो ये रही स्टूडेंट्स, और ये विंडो कितने हाइट के ऊपर है, 4.2 मीटर वॉल के ऊपर है, और 4.2। अब ये बीच में क्या है स्टूडेंट्स, लैडर है, ये भी एक लैडर है, ये भी लैडर, वही लैडर इन्होंने यहाँ पे रखा है, और वही लैडर को जब शिफ्ट करते हैं तो वो यहाँ पे इस विंडो को भी टच करता है। इसकी हाइट ज्यादा है तो भी इसको टच कर लेता है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग ने ज्यादा टिल्टेड दिखाया है और इसको कम टिल्टेड दिखाया है, तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक ज्यादा टिल्टेड रहेगा, एक कम टिल्टेड रहेगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को ये जो लैडर है 5.8 विथ ऑफ द स्ट्रीट, विथ ऑफ द स्ट्रीट हम लोग को फाइंड करना है, मतलब बी से लेके डी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, बी से लेके डी हम लोग को फाइंड करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग BC फाइंड करेंगे, फिर हम CD फाइंड करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एंगल B को 90 डिग्री लिख रहा हूँ। अब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। अब क्या करने का है, मेरे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक लेफ्ट वाला ट्राइंगल, एक राइट वाला ट्राइंगल, दोनों हो गए राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कुछ भी बड़ा काम नहीं करना। ठीक है, तो जरा अभी इधर मैं लिख देता हूँ। हम लोग को डायग्राम भी थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले लिखेंगे AB and DE are two parallel walls। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट विंडोज आर एट point A and E, AB is equal to 4 meter and DE is equal to 4.2। ठीक, अब देखिए मैं लगातार लिखते जा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी की वजह से। आप चाहिए तो जैसे ये लिख दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा, थोड़ा और लिखते जाएंगे। जैसे टॉपिक चेंज हो गया, नेक्स्ट लाइन में लिखो। ठीक है, मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, फुल स्टॉप डाल दिया। AC and CE are ladders of 5.8 meter each। फुल स्टॉप, लैडर का टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे हम लोग विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। BD इज विड्थ ऑफ स्ट्रीट, कॉमा BD ही मेन हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इस तरह से आप अपना सेंटेंस में आप डायग्राम को डिस्क्राइब कर दो, शॉर्ट एंड स्वीट, जैसा भी आपको लगे कि भाई इतने में अपना डिस्क्रिप्शन हो गया। मेक श्योर अभी अपने पैरेलल वॉल्स बता दिया, विंडो बता दिया, लैडर बता दिया, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बता दिया, उनका जो मेजरमेंट था हमने मेजरमेंट भी लिख दिया। क्लियर है क्या? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पहले ट्राइंगल के अंदर, पहला ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा 90 डिग्री का? इसका रीजन क्या आएगा? वॉल परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। वॉल क्या है? परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे स्टूडेंट्स। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स हम लोग का? इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन क्या आएगा इसका? बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट अलाउड नहीं है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, चलिए अब यहाँ पे फटाक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। AC का वैल्यू कितना है? 5.8 द होल स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है? 4 द होल स्क्वायर। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, नहीं तो जाए 5.8 4 द होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं नीचे लिखने आया था, फिर आंसर से जाने दो क्योंकि इतनी जगह में मुझे अकोमोडेट करने का है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो एक तरीका है कि इसका स्क्वायर फाइंड करो, दोनों को माइनस करो, फिर स्क्वायर रूट करो, या फिर हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए ये A द होल स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में आ रहा है, B द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है इस फॉर्मूले का? A प्लस B A माइनस। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A क्या था स्टूडेंट्स? 5.8,
और बी क्या था स्टूडेंट्स 4, ए क्या था 5.8 और बी क्या था 4। और यहाँ पे ये बी सी स्क्वायर लिखते जाएंगे, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर लिखते जाएंगे। इसके आगे वाले स्टेप में भी सेम बी सी स्क्वायर आता ही जाएगा। वो तो फाइंड करना है ना, वो तो आता ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 9.8। इसको हम लोग ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1.8। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट को हटाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो देखिए इसके नीचे एक 10 आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा एक 10। एक डिजिट था ना स्टूडेंट्स, तो एक, दो डिजिट होता था तो दो 10। ओके, तो अब फिलहाल ये हो गया 98, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये हो गया 18। इसी स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो वो भी आपको लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, अब 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है हम उसको निकाल देंगे। अब देखिए निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा ना। 98 4 के मल्टीपल में आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल देखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 है, 4 है, 9 है, 36 है, 25 है, 49 है। जैसे आपने इससे जो 7 सम किया था स्टूडेंट, देखो 208 आया था 7 सम में, स्क्वायर रूट निकाला था, और एक आया 468। सेम उसी तरह से इसमें भी निकालना है हम लोग को। हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर का जो बड़ा मल्टीपल मिल सकता है वो क्या है, यहाँ पे देखिए 49। 49 कितने में जाएगा स्टूडेंट, ये टू जा में, 49 टू जा, और देखिए बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ओके। अब 18 को भी मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9, 9 कितने में, 9 टू जा, और नीचे देखिए 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि मुझे मिल जाएगा सिर्फ बी सी। ठीक है, अब मैं जरा देख लेता हूँ पहले इतना कैमरे में आ रहा है कि नहीं, कि आउट ऑफ फोकस गया है। सम बड़ा है इसलिए नीचे का पार्ट को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा मुझे, वरना ये मार्किंग है इससे नीचे मैं जाता नहीं हूँ। अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट 7। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7। ओके, और उसके बाद में ये 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट्स 3, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट्स 10। क्लियर है, ओके। अब देखिए अंदर क्या बच रहा है, ये ब्लैक वाला 2 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और इसके इक्वल क्या मिला हमको, BC। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप ना चाहते हुए मुझे ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं उधर कर देता हूँ, कर देता हूँ ऊपर। 3 7 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 21, 3 7 जा 21। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 7 जा 21, लिख दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा स्टूडेंट्स 2, ब्लैक में आ गया। नीचे क्या था हमारे पास 10 बचा, उसको वैसे ही लिखना है, उसको कुछ करना नहीं है, मतलब कटिंग मत कर देना, 2 1 जा 2 5 जा मत कर देना। नीचे 10 100 1000 रहेगा ना, सबसे इजी डेसिमल पॉइंट लगा दो, कुछ भी उसको कटिंग मत। ऊपर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42, 42 बाय कितना है 10। ठीक है, अब 10 है ना, पीछे से एक डिजिट काउंट करके क्या लगा देंगे हम लोग पॉइंट, एक डिजिट काउंट करके क्या लगा देंगे हम लोग पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 4.2। मुझे ये वैल्यू मिल गया, क्या वैल्यू मिल गया, BC का वैल्यू।
4.2 मीटर। अगर अभी ध्यान से नोट कीजिए, ये लैडर 5.8, लैडर 5.8, यहाँ पे 4 है तो आंसर आया 4.2। अब ये 4.2 आंसर आया तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है 4। वापिस से सुनिए, लैडर 5.8, लैडर 5.8, 4 दे रखा था, 4.2 आंसर आया, 4.2 आंसर आया, यहाँ पे 4.2 दे रखा है, तो आंसर अब बार क्या आने वाला है 4। क्लियर है क्या? तो हमें पहले से आंसर है। कभी एमसीक्यू के लिए आता है तो एक ही बार, अभी उसमें तो आप ये डिस्क्राइब नहीं करोगे, डायग्राम डायग्राम एकदम रफ में बना के फटक से ये करके खत्म करोगे, ठीक है ना, और उसको क्या लिख दोगे 4.2 आ जाएगा कैलकुलेशन करके। तो दूसरा वाला क्या करोगे आप, डायरेक्ट यही लॉजिक लगाएंगे, पूरा कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत आपको नहीं, आपका टाइम वेस्ट। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। तो अब ना हमारा तो एक ही काम हुआ स्टूडेंट्स, अभी तक एक ही काम हुआ है, अब दूसरा काम करना बाकी है, दूसरा काम करना बाकी है। तो उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं मैं कितना स्पेस में अपन कर पाते हैं। हम लोग लिखेंगे सिमिलरली in triangle number 2, triangle EDC, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। जरा देखिए क्या आएगा हम लोग के पास, सी ई स्क्वायर, उसके बाद में डी ई स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा सी डी स्क्वायर। इसका रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और फटाक से वैल्यू लिखते हैं, सी का वैल्यू कितना है 5.8, डी का वैल्यू कितना है वो तो हमको फाइंड करना है, हाँ दे रखा है, डी का वैल्यू हमको दे रखा है, सी डी हमको फाइंड करना है, तो सी डी हम लिखते जाएंगे। सेम लॉजिक, ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हमको मिलेगा 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। वापिस से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो देखिए मैंने ये फटक से इधर ये कर दिया है, ये सी स्क्वायर का सेम तरीका स्टूडेंट जैसे वहां पे हमने लगाया था, ये 5.8 आ गया, ये 4.2 आ गया, ये सी डी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 4.2 5.8, सी डी मुझे फाइंड करना है, सेम वो उधर गया शिफ्ट हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, सेम फॉर्मुला मेथड, मतलब मैं आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए इसको मैं फटक से कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया मुझे 5.8 प्लस 4.2, 5.8 माइनस 4.2, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू आने वाला है हम लोग को 10, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा वैल्यू 1.6, और यहाँ पे क्या आ गया सी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसी स्टेप में मैं करता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, इसी स्टेप में कर रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। अब एक और चीज आपके नोटिस में ला रहा हूँ, पॉइंट के बाद में स्टूडेंट एक डिजिट है तो नीचे देखिए क्या आएगा, एक 10 आएगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स ये पॉइंट गायब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊं क्या, तो चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो ऐसा बनाऊं कि भाई जिस स्टूडेंट का थोड़ा सा बेस में भी प्रॉब्लम है, बेसिक उसका क्लियर नहीं है, उसको भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये एक डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक 10 आ जाएगा, मतलब ऊपर का डेसिमल पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 10, दो डिजिट है तो दो 10, यहाँ पे क्या आ गया 10, और यहाँ पे सी डी कंटिन्यू होएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी डी स्क्वायर, तो हमें बच क्या रहा है, हमें बच रहा है सी डी, ऊपर ही करता हूँ अभी, ठीक है। जो आपको दिक्कत हो रही है मैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि आपको जगह की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया 16, और क्या था सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 16 का कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब मुझे वैल्यू आ गया सी डी,
सी डी का वैल्यू मिल गया 4 मीटर। जैसा मैंने आपको बताया था आंसर कितना आने वाला था 4, ये हमने ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। अब लास्ट का फाइनल स्टेप हम लोग को करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइनल स्टेप क्या आएगा, therefore width of street is equal to क्या था स्टूडेंट, width of street BD। और BD को हम लोग कैसे लिखेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, कैसे, BC प्लस CD। और BC का वैल्यू कितना था 4.2, उसका वैल्यू कितना था 4, यानी कि कितना आ गया 8.2 मीटर। इधर रीजन लिखना है बोला, रीजन क्या है, बी डैश सी डैश। दैट्स इट, सम होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। सम थोड़ा लेंथी था, और लेंथी की वजह से कैसे ना कि बोर्ड का भी थोड़ा लिमिटेशन है। मैं चाहूँ तो ये आपको ओरली बता सकता था कि ऐसे ऐसे डिस्क्राइब कर दो, पर मुझे था कि नहीं, मैं जितना हो सके अपना काम डिटेलिंग में ही करूँगा। तो उस पर्पज़ की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड तरीके से करना पड़ा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ रहा है तो फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करना, चैनल को ग्रो करो, ताकि मैं और बेटर तरीके से आपको और अच्छे अच्छे तरीके से, तरीके का मतलब है कि मतलब एनवायरनमेंट आपको, बड़ा बोर्ड, उसके बाद आगे चैनल ग्रो मतलब डिजिटल बोर्ड, ओके, आपको प्रॉपरली सब चीज़ मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पैसे मायने रखते हैं। फैक्ट ऑफ द स्टोरी है कि पैसे मायने रखते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना ही प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, पर डेफिनेटली चैनल जितना ग्रो होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपना जो ऑफलाइन जो मेरी अर्निंग है उसमें से भी मैं इन्वेस्टमेंट इस चैनल पे जरूर करूँगा। चैनल ग्रो होना वो भगवान की कृपा है, बाकी मैं अपने तरफ से कंटिन्यूस रहूँगा इस चैनल पे और अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा। और आपका साथ मिल जाता है तो ये ग्रोथ मेरा जल्दी हो जाएगा, चैनल का ग्रोथ जल्दी होगा, और ये चैनल आपका है, प्लीज़ शेयर कीजिए। दैट्स इट, फिलहाल मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और कुछ भी डाउट रहता है जैसे मैंने बोला है आपको, प्लीज़ मुझे को कमेंट करके आप अप्रोच कीजिए। और फटक से मेरा ये विश है कि पहले 6 महीना, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, पहले 6 महीने में मैं अपने आप को 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट दिया हूँ। वॉच टाइम कितना होगा वो मुझे अभी पता नहीं, मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वॉच टाइम 4000 हो जाना चाहिए। अगर 500 सब्सक्राइबर है और प्रॉपरली मतलब मेरे चैनल से सीख रहे हैं और उनका भला हो रहा है तो वॉच टाइम अपना पूरा हो जाएगा। बस अभी फिलहाल कैसे ना, मुझे स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए, क्राउड ज़्यादा चाहिए, ताकि मेरा अप्रोच ज़्यादा तक फैले और ज़्यादा तक लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले। हाँ, अगर आपका कुछ सजेशन है किस तरह से मैं और चैनल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मैं कुछ और कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चैनल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ मुझे अप्रोच कीजिए कमेंट के थ्रू। और फिलहाल जो मैं ऑफलाइन जहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका मैं डिस्क्लोजर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो लेटर ऑन बात करेंगे। आई स्टे इन वसई, मैं वसई में रहता हूँ, वसई महाराष्ट्र का पार्ट है, ओके। तो मुंबई से थोड़ा दूर रहेंगे। दैट्स इट, एंड करते हैं वीडियो। थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, तो उतना एनर्जी शायद आपको नहीं मिल रही होगी, ठीक है, पर 2-3 दिन का थोड़ा रेस्ट लेके और आई विल कम विद फुल पावर। बाय, टेक केयर एंड स्टडी विद मी।